मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को पढ़ा था और अपन ने एक टॉपिक अपना अधूरा रह गया था जिसमें अपन ये स्टडी कर रहे थे नाभिकीय परिरक्षण एवं विपरिरक्षण। नाभिकीय परिरक्षण में क्या होता है और विपरिरक्षण में क्या होता है और कैसे ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। आज यही अपना टॉपिक है, नाभिकीय परिरक्षण एवं विपरिरक्षण। आज अपन इसको डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। न्यूक्लियर शिल्डिंग एंड डीशिल्डिंग इफेक्ट, इसकी छोटी सी जानकारी मैंने आपको लास्ट क्लास में दी थी। मैंने एक चीज़ बताई थी, डी क्यू। क्या बताया था? डी क्यू। डी डेंसिटी डिक्रीज डाउनफिल। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होती है तो वो सिग्नल कौन से फील्ड में देगा? डाउन फील्ड में। ये बात अपनी लास्ट क्लास में हुई थी। आज उसी को अपन फॉरवर्ड कर रहे हैं। सामान्यतः प्रोटीन विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण करता है। जो भी विद्युत चुंबकीय प्रोटॉन जो है विद्युत चुंबकीय, ये जो अवशोषण है वो उसके रासायनिक वातावरण, केमिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि इसका केमिकल इन्वायरमेंट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि एक प्रोटॉन है, CH प्रोटॉन है और सिग्मा बंध द्वारा घिरा हुआ है और इस सिग्मा बंध के चारों ओर गोलाकार पथ में घूमता है, तो जिससे इसके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये रोटेट करेगा, घूमेगा, क्योंकि जब भी अपन किसी आवश्यक चीज़ को खींचते हैं तो वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, इसी चुंबकीय क्षेत्र को इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न होता है, इसे प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जो इस प्रोटॉन के कारण, यानी इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो उत्पन्न हो रहा है, ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, प्रोटॉन पे पड़ने वाला बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का करता है। ये अपन जानते हैं कि अपोज करेगा। जो एक्सटर्नल फील्ड है, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, जिससे क्या होगा? CH के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शिल्डेड हो जाएंगे, परिरक्षण हो जाएगा। यानी अपोज करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो घट जाएगा। प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण हो जाने पर वह उच्च चुंबकीय क्षेत्र, अगर उनका परिरक्षण हो गया, शिल्डिंग हो गया, फिर उनका जो सिग्नल है वो हाई फील्ड की ओर चला जाएगा, अप फील्ड की ओर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, जितना अधिक परिरक्षण होगा प्रोटॉन उतना ही उच्च क्षेत्र में संकेत देगा। अगर क्या कहते हैं, उसका परिरक्षण जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही हाई फील्ड की ओर अग्रसित हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने एक लाइन डायग्राम है, उस लाइन डायग्राम में देखते हैं इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण अगर अनुपस्थित है, जैसे ये इस तरह अपन एरो बना के एक आपको शो करूं, अगर अनुपस्थित है तो ये इसका सिंबल है, ये संकेत यहाँ है। जैसे ही इसका परिरक्षण होता है ये सिग्नल शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, तो यानी इसकी शिफ्टिंग इधर हो गई। ये इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण अनुपस्थित है और इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण हो गया, तो जो सिग्नल था, जो सिग्नल यहाँ बना हुआ था, वो शिफ्ट होकर कहाँ आ गया बच्चों? यहाँ। तो इस यानी ये डाउन फील्ड से कहाँ चला गया? अप फील्ड में। इस तरह से हो इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से प्रोटॉन का परिरक्षण उसके चारों ओर के इलेक्ट्रॉन घनत्व पर, यानी उसका परिरक्षण हुआ है या नहीं हुआ, वो उसके चारों ओर के इलेक्ट्रॉन घनत्व पर निर्भर करेगा। अब दो तरह के समूह होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है और एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब कौन सा समूह जुड़ा है और वो कैसा प्रभाव रखता है? एक कुछ समूह ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दाता की तरह काम करते हैं। यदि CH प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाए, तो डोनेट करने वाला इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जैसे ही वो डोनेट करेगा तो CH के पास क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या बढ़ती है तो उसका परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे CH प्रोटॉन कहाँ चल जाएंगे? उच्च क्षेत्र की ओर खिसक जाएंगे। यानी कि आपको अगर अप फील्ड में संकेत चाहिए तो ऐसा समूह जोड़ दीजिए जो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा दे। यदि CH के प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन समूह
इलेक्ट्रॉन आकर्षीय समूह जुड़ा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा, कम, जिससे उसका क्या हो जाएगा, वी परिरक्षण, और वी परिरक्षण होते ही वो कौन से क्षेत्र में चला जाएगा, लो फील्ड, डाउन फील्ड में चला जाएगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है। दो ऐसे समूह हैं जो एक परिरक्षण करता है और एक विपरिरक्षण। परिरक्षण करना है तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ाना है तो ऐसी चीज़ें जोड़नी पड़ेगी, ऐसा समूह जोड़ना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का घनत्व अगर घटाना है तो ऐसा समूह जोड़ना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले। देखिए इसी को एक छोटे से सिंपली इसको क्लासिफाइड किया गया। परिरक्षण करना है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा तो परिरक्षण होगा, और संकेत कहाँ जाएगा, उस क्षेत्र में। विपरिरक्षण में इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा, घटेगा तो विपरिरक्षण, और विपरिरक्षण तो इन क्षेत्र। यानी दो चीज़ें अपने पास क्लियर हैं। अगर परिरक्षण करना है, परिरक्षण, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो संकेत कहाँ जाएगा, उच्च क्षेत्र में। क्लियर, संकेत कहाँ जाएगा, उस क्षेत्र में। अगर सेम कंडीशन लें, विपरिरक्षण कर दें, विपरिरक्षण, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, घटेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा तो कौन से फील्ड में चला जाएगा, डाउन फील्ड में। कहाँ चला जाएगा, डाउन फील्ड में। यानी डी क्यूब हो गया, डीशिल्डिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज तो एंड डाउन फील्ड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आगे अपन देखते हैं आगे क्या पोर्शन। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया RCH, तो ये एग्जांपल आपके पास है RCH, इससे कोई ग्रुप नहीं, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इस H की जगह मैं दो ग्रुप जोड़ दूँ, RCH2H है। अब मैं इस H को रिप्लेस करूँ, एक बार रिप्लेस करूँ मैं Cl से, और एक बार रिप्लेस करूँ मैं CH3 से। Cl जो है वो माइनस आई ग्रुप है, और CH3 जो है वो प्लस आई ग्रुप है। ये दो अलग अलग ग्रुप, ठीक है। Cl ग्रुप माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, जैसे ही से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, भाई Cl है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो कम होगा, कम यानी डिक्रीज़ होगा, और डिक्रीज़ होते ही सिग्नल जो है वो कौन से फील्ड में चला जाएगा, डाउन फील्ड में चला जाएगा। ये देखो डाउन फील्ड में आ गया, यहाँ पर इसका संकेत कहाँ आ रहा है, डाउन फील्ड में। इसी तरह जब एल्काइल ग्रुप जोड़ा तो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने पर इसका संकेत कहाँ चला जाएगा, उच्च क्षेत्र में। एक डाउन फील्ड में आ गया, एक उच्च क्षेत्र में आ गया। तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आपने H को रिप्लेस किया क्लोरीन से, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज़ करेगा तो डाउन फील्ड। दूसरे केस में आपने क्या किया, दूसरे केस में आपने एल्काइल ग्रुप जोड़ा। जैसे ही एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन पे डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, और इंक्रीज़ होने पर क्या हो जाएगा, अप फील्ड की और वो चला जाएगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है। अब कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, जैसे एसिटाल्डिहाइड, एसिटिलीन और बेंजीन। ये अपने पास 3 एग्जाम्पल हैं। ये बड़े स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से स्टडी करना होता है। जैसे एसिटाल्डिहाइड में पाई इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र CH प्रोटॉन का विपरिरक्षण कर देता है। क्या कर देता है, ये एसिटाल्डिहाइड का उदाहरण। इसमें CH प्रोटॉन का विपरिरक्षण होता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से, यानी एसिटाल्डिहाइड में विपरिरक्षण होगा। फिर है एसिटिलीन में प्रोटॉन का भी परिरक्षण होगा, क्योंकि इसमें देखिए ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ये अपन देखें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, इसमें ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, तो एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र भी इस दिशा में और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी इसी दिशा में, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये अपोज कर रहे हैं तो विपरिरक्षण, सपोर्ट कर रहे हैं तो परिरक्षण, ठीक है।
इसी प्रकार तीसरा है बेंजीन। बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन वलय के इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के वलय धारा प्रभाव पड़ता है। रिंग करंट, इसको अपन क्या बोलते हैं? रिंग करंट होता है, जिससे उत्पन्न प्रेरित बल रेखाएं बेंजीन के प्रोटॉन का रिंग करंट के कारण जो बेंजीन में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो उसका परिरक्षण कर देता है। तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिलीन और बेंजीन। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।